हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है और आज का दिन जो है सोमवार का दिन है। सावन का ये लास्ट सोमवारी है। तो आज ये भी सोए हुए हैं अभी तक, क्योंकि ये थोड़ा रात में ना लेट से आए थे, तो ये अभी सोएंगे। नींद पूरा भी नहीं हुआ है इनका। और मैं सुबह उठकर अभी मैं लग गई हूँ सीधे पानी से एकदम अच्छे से घर की सफाई करने में। सुबह में बाकी सब मैंने ब्लॉग बनाए थे, लेकिन कट गया मुझसे। सारे उस रूम को, रसोई रूम को मैंने अच्छे से धोया है। उसका ब्लॉग भी मैंने दिखाया, मतलब बनाया था, पर कट गया, पता नहीं कैसे काटते वक्त। तो चलिए, अभी यहाँ पर दोनों रूम का हो चुका है। आ गए हैं यहाँ पर, पूरा अच्छे से साफ़ कर रहे हैं। और बच्चे भी उठ गए हैं। आज सोमवार है तो भाई दोनों जल्दी ही उठते हैं, क्योंकि उनका भी सुबह वाला जो काम होता है, रूटीन होता है, वो करना होता है। और हमारा जो है वो अलग काम होता है। तो सुबह वाले जो हम लोगों का काम होता है इसी तरीके से चलता रहता है। तो अभी आज मैंने सोचा है ना कि थोड़ा सा पानी दे देगा ना, अच्छे से साफ़ सफाई किया जाए, क्योंकि रोज़ डेली तो पोछा लगा दे रहे थे, पर थोड़ा आज मैं पानी से अच्छे से धो दिया है। छत पर भी मैंने अच्छे से सफाई किया है, पूरी रूम की, घर की, सीढ़ी रूम, बहुत सब की, मतलब सफाई अच्छे से हो गई है। और बहुत अच्छा लगता है जब घर साफ़ सुथरा हो। तो इधर भी मेरी साफ़ सफाई हो चुकी है, पूरा क्लीन हो चुका है घर। चलते हैं नीचे, क्योंकि मुझे करनी है थोड़ा सा कपड़ा के धुलाई और स्नान। बस दो चीज़ बचा हुआ है। दोनों चीज़ करने के बाद मैं स्नान कर ली हूँ। आज माथा धुलकर स्नान किया है। कल मैंने माथा धुलकर नहीं स्नान किया था, तो आज सोचा कि चलो सुबह ही धो लेंगे अच्छे से माथा। तो बस बाल धोकर स्नान किया है, मतलब माथा यानी कि बाल धोकर स्नान किया। कभी कभी बोलते वक्त ना कोई इधर से उधर हो जाता है भाई, क्योंकि हम लोग ऐसे ही घर में कुछ भी मतलब बोलते रहते हैं ना, तो आदत सी हो जाती है। और फिर मैं सबसे पहले पूजा कर लूँगी। तो बस सिंदूर किया थोड़ा सा, और फिर मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले मैं घर पर ही पूजा करती। मंदिर में जाना उतनी ज़्यादा मैं नहीं जाती हूँ मंदिर वगैरह। पहले मैं जाती थी मंदिर, लेकिन इतनी भीड़ भाड़ होती है मंदिरों में ना, कि फिर जाने की इच्छा नहीं होती है। क्योंकि मैं जो सोचती हूँ ना कि भीड़ भाड़ में पूजा करने जैसे तैसे ही पूजा करते हैं, अच्छे से तो पूजा हो ही नहीं पाता है कभी मंदिर में, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। तो बस इसलिए क्या होता है ना कि इतनी भीड़ में ना मैं पूजा कर भी नहीं पाती हूँ अच्छे से। तो इसलिए सोचती हूँ कि घर पर ही बेस्ट है मेरे लिए, और मैं घर पर ही अच्छे से पूजा कर लेती हूँ कम से कम। क्योंकि मंदिर में जाते हैं तो फिर मतलब इतनी भीड़ भाड़ के कारण मैं पूजा भी अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए मैं घर में ही पसंद करती हूँ पूजा करना। पहले जाती थी मंदिर में, लेकिन अब उतनी ज़्यादा मंदिर में नहीं जाती हूँ। बस बगल में मेरी मंदिर माता जी का, वहाँ पर चली जाती हूँ जब मैं कोई पर्व त्योहार करती हूँ तो। और कभी इच्छा किया तो दर्शन करने का, तो बस दर्शन भी करने जाती हूँ मंदिर में। ऐसा नहीं है कि मैं जाती नहीं, लेकिन ख़ास करके पूजा जब होती है ना, तो भीड़ भाड़ में मुझे जाना पसंद बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। एकांत में रहना और अच्छा शांति के साथ जीना ही मुझे पसंद है। बिना लड़ाई झगड़े वाली ज़िंदगी मुझे पसंद है भाई। तो इसलिए मैं सारी चीज़ों से दूर रहना पसंद करती हूँ, ताकि अपनी जीवन जी सकें अच्छे से, सुख और शांति से। और यहाँ पर मैं मॉर्निंग के टाइम में पूजा पाठ तो हो गई थी, पर अभी मैं थोड़ा सा ना नाश्ता बना देते हैं। आदित्य की तबीयत ख़राब है, तो उसको दूध वाली आइटम बिल्कुल भी पसंद नहीं लग रहा है। तो सुबह के तो उसके लिए ही सिर्फ मैं यहाँ पर नाश्ता बना दे रही हूँ। तो थोड़ी सी गाजर थी, टमाटर थी, मैंने गेहूं के आटे में मिलाया है। और थोड़ा सा मैंने जीरा और मसाले थोड़ा सा मिलाकर मैंने यहाँ पर चिल्ला बना दिया है। थोड़ा हेल्दी सा हो जाएगा। और अभी दूध रखते वक्त ना थोड़ी सी साड़ी पर भी गिर जाती है। तो बस क्या है कि थोड़ा सा क्या होता है, जब भी मैं दूध डालती हूँ ना, तो नीचे ज़रूर गिर जाता है हल्का फुल्का। तो चलिए, उसको पोछा मैंने लगाया है। और इसी चक्कर में मेरा ये जो चिल्ला है थोड़ा सा
लग चुका है। तो एक दो फ्रेंड्स मेरे बोलते हैं कि आप बहुत जला जला कर बनाती हैं, तो हो जाता है कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा नहीं, उतना जला हुआ नहीं खाते हैं भाई, कभी कभी हो जाता है गलती से जल जाता, देर हो जाता कोई और कामों में। तो चलिए आदित्य को देते हैं चिल्ला खाने के लिए, क्योंकि इसको निकलना है। और हस्बैंड जी भी उठ गए हैं, तो इनको पूछ रही हूँ पानी के लिए, गर्म पानी पीजिएगा। तो गर्म पानी इनके लिए वे कर दिया, इनको भी देते हैं गर्म पानी। तो बस अभी टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला है बालों के लिए, क्योंकि सुबह सुबह स्नान कर लो तो बालों के लिए टाइम थोड़ा सा कम ही मिल पाता है। जब मुझे फुर्सत मिलेगा तब मैं अपना झाड़ूंगी। तो अभी मैं भी गर्म पानी ले आई हूँ, हस्बैंड जी के साथ मैं भी पी लूँगी, और साथ में आदित्य भी खा रहा है। और अभी हर्ष नहीं आया है, वो गया है जिम, तो जिम से आएगा तो उसका भी नाश्ता तैयार होगा बाद में। और एक चिल्ला उसके लिए भी बना दूँगी गर्मा गर्म, और साथ में कुछ प्रोटीन ले लेगा। तो बस ऐसे ही हमारा जो मॉर्निंग का रूटीन चलता है, हर दिन चलता है, बिजी एकदम रूटीन होता है। पर हाँ, सुबह के टाइम में ही होता है, फिर दिन भर उतनी ज़्यादा मैं बिज़ी नहीं रहती हूँ। आराम से बहुत सारा वक्त ऐसा निकलता है कि मन भी नहीं लगता है मुझे। और दूध मैं यहाँ पर चढ़ा दी हूँ। और कहते हैं ना दोस्तों कि अपने लिए टाइम ना बहुत ज़रूरी है निकालना। हमारा जो क्या है ना कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं हमारे जैसे जो हैं बड़े बच्चे लोगों की माँ हैं, तो वो क्या सोचती हैं कि अब क्या करना है, अपने लिए खुद के लिए कुछ क्या करने से फ़ायदा, अब तो बूढ़ी हो गए हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं अपने लिए। और ये भी डर लगता है लोगों से कि हाँ लोग क्या कहेंगे। अक्सर हम लोग यही ज़्यादा सोच लेते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, तो इसकी वजह से भी कोई काम नहीं कर पाते हैं दोस्तों। तो एक चीज़ मैं हमेशा कहूँगी दोस्तों, अभी जो हमारा उम्र है, बड़े बच्चों की माँ हैं, जिनके लिए मैं ख़ास करके ये मैं बताऊंगी कि उनके लिए ही ख़ास करके मैं ये वीडियो बनाई हूँ, ताकि कुछ मैं अपनी चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँ। एक चीज़ मैं हमेशा कहूँगी, जो बड़े बच्चे की माँ हैं वो हमेशा यही सोचती हैं कि लोग क्या कहेंगे, और अब तो मेरा समय चला गया है, कुछ नहीं करना है। लोगों के डर से, या फिर खुद को ऐसा आईने में देखते हैं तो लगता है कि अब मेरी उम्र भी चली गई है, तो अब क्या करना अपने लिए। जो ये सोचकर बैठ जाते हैं, जो कि दिन भर मन नहीं लगता है, बैठे बैठे तो मन नहीं लगता, मोबाइल में ही हम लोगों को, मतलब बहुत सारी महिलाएं मोबाइल से ही दिन काट लेती हैं, दिन भर मोबाइल लिए रहती हैं। तो इसके कारण ना हम लोग देखते देखते बोर भी हो जाते हैं, और साथ में ना आँखें भी ख़राब होती है, और दिमाग भी हम लोगों का सोच जो होता है बड़ा ही ख़तरनाक हो जाता है भाई। अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, फिर हम लोग पछताते भी हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहा, ये भी सोचते रहते हैं। और जब खास करके हम लोगों का बड़े बच्चे हो जाते हैं, तो हमारे लिए गोल्डन टाइम है, हमारे लिए खुद के लिए टाइम हमारा, समझिए कि यही गोल्डन टाइम है, जो कि बाकी दिनों में हम अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। पता है, जब बड़े बच्चे होते हैं ना, तो बड़े बच्चे के लिए माँ के लिए उतनी ज़्यादा काम नहीं होती है। बड़े बच्चे तो खुद ही कर लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते, पहन लेते। छोटे बच्चे होते हैं तो पहनाना भी होता है, खिलाना भी होता है, सारा चीज़ पीछे पीछे दौड़ना भी होता है, तो टाइम कट जाता है दोस्तों। लेकिन बड़े बच्चे हैं ना, तो कुछ उतनी ज़्यादा काम होती नहीं है। तो खास करके हुआ ना, हमारे लिए टाइम समय बहुत निकलता है, जिसमें हमें मन नहीं लगता है। अपने लिए खुद के लिए टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है निकालना। अब यही है हम लोगों का गोल्डन चांस, मतलब गोल्डन, जो कि हम लोग सपना तो देखते हैं, बहुत सारे हम गृहिणियाँ सपना देखते हैं, पर कभी भी सपना पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि कुछ सपने जो होते हैं कि इतनी बिजी हम लाइफ में अपने लिए खुद के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं दोस्तों।
जब हम महिलाएं बच्चे होते हैं, मतलब मायके में होते हैं, बचपना रहती है, शादी तक तो समझिए कि बचपना ही रहता है और समय कटते देर ही नहीं लगता है। लगता है कि इतनी जल्दी समय कट गया, पता नहीं चलता, खेल कूद खाने पीने में सब कट जाता है। और इसके बाद जब शादी होती है ना, तो शादी के बाद बहुत सारे संघर्ष आते हैं, दुख सुख सब आते हैं। उसको झेलते हुए फिर बच्चे होते हैं, उसको झेलते हुए और करते हुए उन लोगों के लिए मतलब इतना जल्दी टाइम हो जाता है, मतलब कट जाता है ना, दुख सुख तकलीफ़ें संघर्ष लड़ते हुए भी कट जाता है समय बहुत जल्दी। लेकिन जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, इसके बाद हमें पता लगता है कि बहुत सारा समय बचा हुआ है मेरे लिए, अब कुछ करने के लिए है ही नहीं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम कर ही नहीं पाते, फिर आईने में चेहरा देखते हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब तो बड़े बच्चे हैं, लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर भी हम थोड़ा सा, हम महिलाएं ना अपना पैर पीछे कर लेते हैं। तो बहुत सारे रीज़न हैं जो कि हम महिलाएं जो बड़े बच्चे की माँ होती है पीछे हो जाती हैं। तो मैं कहूँगी कि यही टाइम है जो कि बच्चे अपने पैरों पर हैं और आप अपने पैरों पर खड़ा होइए, अपना कुछ करिए। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पर भी है, वीडियो बनाना या फिर कोई सिलाई वगैरह हुआ, कुछ बिजनेस हुआ या फिर कुछ भी अपने लिए जो इसमें आपको मन लगता है, किताबें पढ़ना, श्रृंगार करना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि महिलाओं को पसंद होती है, हम गृहिणियों को पसंद होती है, जो कि लाइफ में कभी कर ही नहीं पाए, या फिर कहिए कि समय बच्चों में, पति में, फिर बचपन में, खुद के बचपन में खो गया है, मतलब ख़त्म हो गया है। और आज आपके बच्चे बड़े हैं और आपको मतलब कुछ उतना ज़्यादा काम नहीं है, तो अब टाइम, ये गोल्डन टाइम है जो कि आप जो नहीं पीछे कर पाएँ अब कर सकते हैं। पता है, अब ऐसा हो जाता है जब बड़े बच्चे हो जाते हैं ना, तो हमें कभी मन नहीं लगता है, कभी मन नहीं लगेगा, क्योंकि अभी बहुत बचा हुआ है। ऐसा नहीं है कि टाइम हमारा ख़त्म हो गया है। समझिए कि मान लीजिए कि 40 की उम्र आप हैं, तो 40 की उम्र के बाद आपको 40 और जीना है, तो कैसे जिएंगे जब आप अपने लिए, खुद के लिए कुछ करेंगे ही नहीं, तो आप कैसे जिएंगे, आपको कैसे मन लगेगा। जीवन जीना है तो मन भी तो लगाना होगा ना, बिना मन लगे आप जी कैसे सकते हैं जीवन। तो मैं यही कहूँगी दोस्तों कि अभी बहुत समय बचा हुआ है आपके पास, जो कि आप बहुत कुछ कर सकती हैं जीवन में। उम्र का कोई मतलब उम्र आप मत देखिए, आप ये देखिए कि क्या आप सीख सकते हैं, क्या करना चाहते हैं। बहुत सारी महिलाओं को घूमना पसंद है, स्कूटी सीखना पसंद है, या फिर खाना बनाना पसंद है। तो अपने अपनी लाइफ को अच्छे से बहुत सारी महिलाएं जी भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे महिलाएं हैं जो कि ऐसे भी हैं जो कि नहीं जी रहे हैं, अपनी लाइफ को सिर्फ मोबाइल में बर्बाद कर रहे हैं। मोटिवेशन वीडियो देखिए, किसी की पसंद है वीडियो, उनकी देखिए, पर दिन भर मत टाइम गुजारिए मोबाइल में। बस अपने लिए, खुद के लिए टाइम निकालिए और मन लगाइए, क्योंकि देखिए मन लगना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर 40 तक आपका कैसे, मतलब आगे के जीवन जो है कैसे आपका गुजरेगा अगर मन नहीं लगाएंगे तो, या फिर मन नहीं लगेगा। मन तभी लगता है जब आपकी फेवरेट काम हो, आपको उस चीज़ में मन लग रहा हो, तभी आपका दिन भी कटेगा, समय भी कटेगा। तो समय काटने के लिए ये गोल्डन चांस है कि खुद के लिए कुछ किया जाए दोस्तों। चलिए, मेरा इतना सारा बातें करते करते ना, ये मैं अपना अनुभव बताई हूँ, जो कि बहुत सारे चीज़ों के से हम पीछे हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने भी सपने देखे थे, पर वो हुआ नहीं। लेकिन अब गोल्डन चांस है, समय भी है, जो कि मैं समय
बर्बाद क्यों करूँ, कुछ करना चाहिए ना। तो बस मैंने सोचा है कि कुछ अलग तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपने लिए कुछ ऐसा करूं जिसमें मुझे मन लगे। तो मन लगाने के लिए ही मुझे करना है, समय काटने के लिए ही कुछ करना है। बस बहुत सारी चीज़ें हैं, काम जो कि हम कर सकते हैं, जो कि मैं करती भी हूँ। आज अपने पैरों पर भी हूँ, 2 पैसा ही सही लेकिन अपने पैरों पर ही कुछ करती हूँ। यूट्यूब पर वीडियो वगैरह डालती हूँ, ब्लॉगिंग डालती हूँ, लेकिन इसमें भी मैं बेहतर करना चाहूँगी कि कुछ और हो हमारे जीवन में, कुछ आगे जाऊँ। तो बस देखिए क्या होता है आगे। अगर हमारी आज की वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करते जाइएगा। तो बस अभी बातें करते करते इतने सारे काम मेरे निपट चुके हैं। सब्जी भी हो गई है हमारी और चावल भी मैंने चढ़ा दिया है धोकर। तो ये सारे काम जो हैं हमारे अपना है, खुद के मन लगाने के लिए ही ये करती हूँ मैं। वीडियो चले या ना चले, लेकिन मैं अपनी जो जर्नी शुरू की थी यूट्यूब पर वीडियो डालना, 2 पैसे ही सही लेकिन मैं अच्छी खासी अर्न कर लेती हूँ अपने लिए, खुद के लिए, और मेरा समय भी कट जाता है। बहुत ज़्यादा गर्मी, और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना दोस्तों कि एकदम माथे से और पूरा पसीना मुंह से ही बहुत गिरता है पसीना, मतलब पानी एकदम पूरा पसीने से भर जाता है चेहरा। इतनी ज़्यादा गर्मी है। चलिए सारे काम हो चुके हैं, चावल मैंने चढ़ा दिया है और सब्ज़ी भी मेरी हो चुकी है, और इनको अब देते हैं खाना। आज के वीडियो में उन महिलाओं के लिए बनाया है जिनके बड़े बच्चे हैं और टाइम ढेर सारा बच जाता है, जो कि रील्स में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, उनके लिए भी है। और उन महिलाओं के लिए भी है जो कि हमेशा डरते हैं बाहर जाने से, या फिर लोगों से, लोग क्या कहेंगे ये सोचते हैं, उनके लिए भी।